एक शांत गांव में राहुल नाम का एक सच्चा और सीधा सादा लड़का रहता था। वह बहुत ही विनम्र था और सबके साथ अच्छा व्यवहार करता था। उसका दोस्त था अनिकेत, चालाक, धूर्त और हमेशा लालच में डूबा हुआ। दोनों साथ साथ खेलते थे, लेकिन अनिकेत के दिमाग में हमेशा कोई न कोई चाल घूमती रहती। एक दिन सुबह राहुल अपनी माँ के बनाए गरम रोटी लेकर स्कूल जा रहा था। रोटी देखकर अनिकेत की आंखें चमक उठी। उसने मन ही मन सोचा, आज किसी भी तरह रोटी मुझे लेनी ही है। अनिकेत हंसते हुए राहुल के पास आया और बोला, राहुल भाई, तुम तो बहुत अच्छा गाना गाते हो। तुम्हारी आवाज इतनी मधुर है कि सुनकर मन खुश हो जाता है। आज अगर तुम मुझे एक गाना सुनाते तो मैं बहुत प्रसन्न हो जाता। राहुल मीठी बातें सुनकर खुश हो गया। उसने सोचा, वाह, अनिकेत मेरी गायकी सुनना चाहता है। इसका मतलब मैं सचमुच अच्छा गाता हूँ। वह तुरंत गाना गाने लगा, लेकिन गाते समय उसके हाथ से रोटी गिर गई। अनिकेत फौरन रोटी उठाकर हंसते हुए बोला, धन्यवाद दोस्त, आज मेरा भोज हो गया। यह कहकर वह दौड़कर भाग गया। राहुल हैरान रह गया। दुखी होकर उसने सिर झुका लिया और बोला, अरे, मैं इतना मूर्ख क्यों बन गया। तभी रास्ते के किनारे बैठी एक दादी माँ यह सब देख रही थी। उन्होंने राहुल को बुलाकर कहा, बेटा, याद रखना, हर प्रशंसा सच्ची नहीं होती। कई बार लोग प्रशंसा के पीछे अपना स्वार्थ छुपा कर रखते हैं। अगर हर बात पर विश्वास करोगे तो धोखा खाओगे। राहुल ने सिर झुकाकर दादी माँ की बातें ध्यान से सुनी। उसे समझ आ गया कि अब प्रशंसा के जाल में नहीं फंसना है। कुछ दिन बाद फिर एक दिन राहुल के हाथ में रोटी थी। पहले की तरह अनिकेत आया और फिर से उसकी प्रशंसा करने लगा। राहुल भाई, आज तो तुम और भी सुंदर लग रहे हो। अगर एक गाना सुना दो तो मजा आ जाए। लेकिन इस बार राहुल चुपचाप खड़ा रहा। उसने रोटी मुंह में डाली और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गया। अनिकेत हैरान होकर वहीं खड़ा रह गया और बोला, अरे, इस बार तो जाल काम ही नहीं आया। राहुल घर जाकर माँ को सारी बातें बताई। माँ मुस्कुराकर बोली, बेटा, तुम समझदार हो गए हो। यही सबसे बड़ी जीत है। अंतिम दृश्य, राहुल खुशी खुशी रोटी खा रहा है और अनिकेत खाली हाथ अकेला बैठा है।